सीमा और राधा गांव में रहने वाली दो औरतें थीं। सीमा राधा की सास थी। वह दोनों ही बचपन से गांव में पली बड़ी थी। राधा का पति बहुत अधिक पढ़ा लिखा था। बहू, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? माँ जी, मुझे तो चिट्ठी पढ़ने नहीं आती। तो चलो गांव के मास्टर जी से ये चिट्ठी पढ़वा लेते हैं। नमस्ते मास्टर जी। हाँ जी सीमा जी, कैसे आना हुआ? मास्टर जी, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है, मगर हम दोनों ने तो कभी पढ़ाई ही नहीं की। क्या आप हमारे लिए चिट्ठी पढ़ देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पर आपको मैंने कितनी बार कहा कि अपनी बहू को भी स्कूल भेज दीजिए। उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ, और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो सीख लेगी। अरे मास्टर जी, हमने तो जिंदगी भर खेतों में ही काम करना है, हमें क्या जरूरत पढ़ाई करने की। चलो आपकी मर्जी, मैं आपकी चिट्ठी पढ़ देता हूँ। मुबारक हो, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी पे लग गया है और अगले हफ्ते वह आ रहा है आप सबको अपने साथ ले जाने के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद मास्टर जी। कुछ दिनों बाद सीमा का बेटा उन्हें लेने घर आ जाता है। माँ, आपने मेरी चिट्ठी तो पढ़ ही ली होगी। मुझे नौकरी मिल गई है और इसके साथ ही मुझे एक घर भी मिल गया है। पर बेटा, इतना सारा काम छोड़कर हम तुम्हारे साथ कैसे चल सकते हैं? तुम ऐसा करो, बहू को भी कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। हाँ, मैं आप सभी को लेने आया हूँ। जिंदगी भर आपने गाँव में जी तोड़ मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ समय के लिए मेरे साथ रहें। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो आप वापस आ जाना। ठीक है बेटा, तो फिर मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत ही बड़ा शहर है। माँ जी देखिए, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। चलो माँ, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। वाह बेटा, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। पूरा का पूरा गाँव यहाँ रहता होगा। क्या ये यहाँ का तालाब है? अरे नहीं माँ, ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे लोग तैराकी करते हैं। चलिए अब अपने घर में चलते हैं। देखिए माँ, ये है हमारी बिल्डिंग। बेटा, तू इतना अमीर कैसे हो गया जो तूने इतना बड़ा घर खरीद लिया? इसमें तो हमारे सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। अरे नहीं माँ, ये पूरी बिल्डिंग हमारी नहीं है, इसे सोसाइटी कहते हैं। इसमें फ्लैट होते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों के फ्लैट है। हमारा फ्लैट 23वीं मंजिल पर है। पर बेटा, मुझसे तो इतना चला ही नहीं जाता। मैं 23वीं मंजिल पर कैसे पहुँचूंगी? अरे नहीं माँ, आपको तो लिफ्ट में जाना है, वो आपको 23वीं मंजिल तक पहुँचा देगी। ठीक है बेटा, चलो अपने घर में चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। पर माँ जी, यहाँ पे तो मिट्टी का चूल्हा ही नहीं है। हम खाना कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बहू, हम बाहर से मिट्टी लाकर अपना चूल्हा बना लेंगे। अरे नहीं नहीं माँ, यहाँ पे चूल्हे का प्रयोग नहीं किया जाता। अंदर किचन में गैस का कनेक्शन लगा हुआ है और इंडक्शन भी है। पर बेटा, चूल्हे की रोटी का जो स्वाद है वो गैस की रोटी पर कहाँ मिलेगा? तो माँ, यहाँ पे थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। शहरों पे गैस का ही प्रयोग किया जाता है। चल, ताजा पानी तो हम नीचे उस तालाब से ही ले आएंगे। अरे नहीं नहीं माँ, वो तो नहाने का पानी है। भी आप आराम कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। मैं आपको शाम को मिलता हूँ। माँ जी, ये बहन जी आई हुई है। आइए आइए बहन जी, कैसे आना हुआ? आप भी इसी सोसाइटी में रहती हैं क्या? जी वो। पहले आप बैठिए, आप पहली बार हमारे घर आई हैं। चाय नाश्ता करके ही जाएंगी? बैठिए आप, हम चाय नाश्ता बना के लाते हैं। पर मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं बहन जी, आप पहली बार आई हैं। पहले मुझे चाय नाश्ता बनाने दीजिए, फिर बैठकर बातें करेंगे। अच्छा किया बहन जी, आप हमसे मिलने आ गई। वैसे भी अनजाने देश में कोई बात करे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी, मैं आपका काम करने आई हूँ। बहन जी, आप क्यों काम करेंगी? हम है ना, हम अपना काम खुद कर लेंगे। शायद माँ जी हम नए नए आए हैं ना, तो पड़ोसी हमारी मदद कराने के लिए आ गए हैं। हाँ हाँ, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे साहब ने बुलाया है काम करने के लिए। मैं लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती हूँ। अरे बहन जी, हमें क्या ज़रूरत खाना बनाने के लिए? हम दोनों तो खुद ही सारा काम कर लेती हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं माँ जी, आप साहब ने ही मुझे बुलाया है। चाहे तो आप साहब से बात कर लीजिए। अरे बेटा आ गया, तुम देखना ये बहन जी क्या बोल रही है। तूने खाना बनाने के लिए इन्हें बुलाया है? हाँ माँ, आपने जिंदगी भर इतना काम किया है तो मैंने सोचा कि आप आराम करें और घर का काम ये बहन कर देंगे। अरे अगर यही सारा काम करेंगी तो हम दोनों पूरा दिन क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम अपना काम खुद करेंगे। हाँ बेटा, हम अपना काम खुद करना ही पसंद करते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से आप काम करने मत आना। अरे तो मेरा टाइम क्यों खोटी किया? मुझे पहले ही बता देते। चल बेटा, तू क्या खाएगा? जल्दी जल्दी बता दे, हम दोनों खाना बना लेते हैं। माँ, आलू की सब्जी और पनीर बना दीजिएगा, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम है रिया, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। नमस्ते बेटा, आओ बैठो बैठो। बहू जाओ जल्दी जल्दी से रिया बेटी के लिए चाय पानी का प्रबंध करो। जी माँ जी। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं तो बस आप लोगों से बात करने आई हूँ। बहुत ही अच्छा किया बेटा। तो रिया बेटा, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? मम्मी पापा के साथ रहती हो यहाँ पे? नहीं माँ जी, मेरी शादी हो गई है। पर बेटा, तुमने तो माथे पे बिंदी लिपस्टिक चूड़ियाँ कुछ भी नहीं पहना है। अरे माँ जी, शहर में कौन लगाता है बिंदी लिपस्टिक? मैं तो आपको मेरे घर में किटी पार्टी है उसका इनविटेशन देने के लिए आई थी। वो क्या होता है? माँ जी, उसमें सोसाइटी की सारी औरतें बैठ के बातें करती हैं, गेम खेलती हैं और अच्छा समय व्यतीत करती हैं। बेटा, उनके घर में कोई काम नहीं होता क्या जो पूरा दिन गप्पे मारती रहती हैं? अरे माँ जी, आप तो गलत समझ रही हैं। सारी औरतें बाहर काम करती हैं तो एक दिन रेस्ट के लिए वो किटी पार्टी कर लेती हैं। अगर आप आएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा
और आपको सोसाइटी के बाकी औरतों से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। हाँ हाँ बेटा, अब जब शहर में आ ही गए हैं तो शहर के तौर तरीके तो सीखने ही पड़ेंगे। ज़रूर आएंगे। ठीक है माँ जी, तो मैं चलती हूँ। आप दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? तो किटी पार्टी में जा रही हैं। पड़ोस की रिया जी आई थी हमें किटी पार्टी में बुलाने। अच्छी बात है, मगर थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर जाना। अरे इन कपड़ों में क्या कमी है, हम तो यही कपड़े पहन के जाएंगे। जैसा आपकी मर्जी। आप मेरी बात तो सुनती नहीं। अरे रिया, ये कौन है? नई काम वाली लाई है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे पड़ोसी हैं, कल ही गांव से आए हैं। अरे तू होती कौन है हमें नौकरानी बोलने वाली? अरे माँ जी, इससे गलती हो गई, इसे पता नहीं था ना। अब ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो और क्या बोलूँगी, हमारे घर की नौकरानियाँ ही ऐसे कपड़े पहन के आती हैं। बहन जी, अगर हम शरीफी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप हमें कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे खुद को तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं मालूम और आई हमें सिखाने वाली। तो चलते हैं यहाँ से, ऐसे लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। पर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं कुछ भी नहीं सुनना। आज के बाद हमसे बात करने की जरूरत नहीं। अरे कैसी औरतें हैं यहाँ की, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और फिर हमें ही बोलती हैं कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ माँ जी, शायद हमने आपको समझने में गलती कर दी। अरे तुम कुछ भी बोलती रहोगी और बाद में माफ़ी मांग लोगी, चली जाओ यहाँ से। माँ जी कर दीजिए ना इनको माफ़। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सोसाइटी की औरतों से झगड़ा करके आ गई। हाँ, तुझे झगड़े का तो सब कुछ पता लग गया, पर तेरी माँ और तेरी बीवी की कितनी बेइज्जती की वो तुझे पता नहीं लगा? अरे माँ, यहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है, इसलिए उनसे थोड़ी गलती हो गई। बेटा ऐसा कर, तू मुझे गाँव में ही छोड़ दे, मुझे नहीं रहना तेरे इन शहरों के फ्लैट में। पर माँ, उन्होंने माफ़ी तो मांगी थी ना। माँ, मैं तो आप लोगों के साथ रहना चाहता था। अगर मैं गाँव चला जाऊँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर शायद मेरी किस्मत में आपके साथ रहना लिखा ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोलता है? चल ठीक है, मैं तेरे लिए लोगों से बात कर लूँगी और उन्हें भी समझा देना कि मेरे और मेरी बहू के कपड़ों के बारे में गलत फलत ना बोले, वरना मैं फिर जवाब तो ज़रूर दूँगी। ठीक है माँ।